त्यागे या फिर हमारी मांगें पूरी करे। हालांकि मांगें ये ज़रूरतें हैं और ये बेहद दुखद है मेरे भाई कि हमारे भाजपा सरकार ने कहा था कि हम राष्ट्रवादी हैं, हमें राष्ट्र के नाम पे वोट दो, हम धार्मिक हैं, हमें धर्म के नाम पे वोट दो। मेरी सारी बहनों ने धर्म के नाम पे वोट दिया, हमारे सैनिकों ने भी राष्ट्र के नाम पे वोट दिया और आज जितने भी पैसे डूबे हुए हैं हमारे सैनिक परिवार के लोगों के, हमारी माँ बहन बेटियों का है। तो यदि भाजपा सरकार सच में राष्ट्रवादी है तो क्या सैनिकों का पैसा डकैतों का सौंपना या डकैतों के साथ शामिल होना, क्या ये उनका राष्ट्रवाद है? या वो धार्मिक हैं तो क्या अपने धर्म के लोगों को घाट पे बिठा देना, उनके खून पसीने का पैसा खा देना, क्या ये धार्मिकता है? तो हम दो टूक कह देना चाहते हैं कि इसको ना ही राष्ट्रवाद कहते हैं ना ही धार्मिकता कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारी है कौम के साथ और ये गद्दारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से भाजपा सरकार से, न केवल सरकार से, उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कार्यकर्ता भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ, प्लीज़ यदि सचमुच में आप राष्ट्रवादी हो, आप धार्मिक को मानते हो तो इस माँ बहन बेटियों का साथ निभाइए, इनके समर्थन में आए, सरकार पे दबाव बनाए, सरकार समान से इनका पैसा वापस दे। अन्यथा उन्होंने तो झूठी कसम खाई है, हम सचमुच में उस राष्ट्रभक्त की कसम खाएंगे कि ये नेता हमारे हाथ से पिटेंगे। भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सरकार के अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन फिर उन तमाम नेताओं की हम पिटाई करेंगे जिन्होंने हमें धर्म के नाम पे ठगा, जिन्होंने हमें राष्ट्र के नाम पे ठगा। आज हमें ज़रूरत है मेरे भाई, कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज इन माँ बहन बेटियों ने धन सिंह रावत को वोट दिया, मैंने भी खुद दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ, मैंने पूरे अपनी, मेरा भाई, अगर मैं, हालांकि श्रीनगर के लोग पता नहीं कौन सी मानसिकता के हैं, लेकिन मेरे अंतर्गत मेरा बचनसू क्षेत्र आता है, मेरा कंडारसू क्षेत्र आता है, मेरा ये क्या नाम है उसका, ढाजली क्षेत्र आता है। भाई मैंने सबको फ़ोन कर करके बोला 2014 में भी किस बार भाजपा को जिताना है, 2019 में भी भाजपा को जिताना है, 24 में भी हमने भाजपा को जिताना है। उससे पहले भी भाई जो ये चुनाव हुए हमारे विधानसभा को, सब हमने बोला भाजपा को जिताना है। लेकिन आज भाजपा ने मेरी माँ बहन बेटियों को, मेरे सैनिक परिवार को इस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो अपने ही खून पसीने पैसों को मांगने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे ये सारा काम शासन प्रशासन का था, हमारे द्वारा चुने गए नेताओं का था। मैंने तो अपने लोगों से ना वोट मांगा, ना टैक्स मांगा, कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वोट मांगा, टैक्स मांगा, कम से कम नैतिकता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे इंसानियत तो दिखाए। यदि नहीं दिखाएंगे तो प्रदेश की नेताओं की कुठाई होगी मेरे भाई, बहुत बुरी तरीके से होगी। दीदी, आपने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया, आपने व्हाट्सएप में भी बताया कि आप अपना घर बार छोड़कर, घर बार छोड़कर अपने घर में बात कर आप आ जाए गुरुद्वारे बैठ चुकी हैं। आपने देखा होगा भाई कि मैं 7 तारीख वहाँ गई, 8 तारीख उन्होंने मुझे ऋषिकेश घाट पे छोड़ दिया, मैं 9 तारीख यहाँ पे आई भाई, तो मैं गुस्से में यहाँ पे बैठ गई। तो मैं यहीं पे थी, आप लोगों ने देखा होगा, प्रशासन ने मेरे को मनाने की कोशिश की, मैं नहीं मानी। लेकिन मेरे पतिदेव, क्योंकि आर्मी से हैं, आजकल छुट्टी आ गई, उन्होंने मेरे कान पे बोला, ये तू 3 दिन से भूखी है, तुझे कुछ होगा ना तो मैं भी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पूरे यहाँ पे छलांग मार दूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि अब मुझे उन्हें समझाना चाहिए कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं गई घर में, मैंने उनको पूरा बताया कि प्लीज़ आप ऐसा नहीं करोगे। वो फिर भी नहीं माने, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठ के आ गई हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो वो कहेंगे कि फिर जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं अब शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि यदि मेरे परिवार के एक भी सदस्य को कुछ हुआ, यदि मुझे कुछ हुआ, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है मेरे। आप कह रही थी कि आप घर बार छोड़कर आ चुके हैं। बिल्कुल भाई, मैंने घर बार त्याग ही दिया, क्या करूँ मैं, मरना ही तो है, क्या करूँ बताओ, मैंने घर बार ही त्याग दिया। क्योंकि मेरे कल थोड़ा मेरे सास जी के भी साथ मेरी लड़ाई हो गई। सास जी ने बोला कि तू बल लोगों के पीछे क्यों पागल हो रखी है, बोला तेरे पे भूत बाण जनगढ़ वालों बोला कि भूत प्रेत लग जाल बोले कैल देखते हर परिवार। तो उनको भी मैंने, क्योंकि एक ही बहू हूँ मैं अपने सास ससुर की, एक ही लड़का है उनका और मैं एक ही बहू हूँ, उनका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है भाई, मेरे सास ससुर की। और क्योंकि उनका एक लड़का फौज में है तो मेरे पास डबल जिम्मेदारी। अगर घर में होते तो फिर शाम को वापस आ जाते हैं ना। तो मैं लड़ाई झगड़ा करके आई हुई हूँ आज, और अगर किसी को कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी भाई। दीदी एक बार शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में बता दीजिए क्या कुछ आपकी मांग है शासन प्रशासन से? मेरी मांग यही है कि शासन प्रशासन हमारे पीड़ित माँ बहन बेटियों का पैसा दे दीजिएगा, यदि बस की बात नहीं है तो पद का खाली करें भाई। किससे पीड़ित है आप लोग, मतलब किस कंपनी से है? LUCC नामक सोसाइटी से। इन्होंने कम से कम दिखा नहीं रहे ना शासन प्रशासन, 50 अरब से भी ऊपर घोटाला होगा। और डीपली अगर जांच किया जाए तो 50 अरब से भी ऊपर घोटाला है भाई।